सुबह से लेकर शाम तक आप क्या खा रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, किससे आपका बातचीत है, कहाँ आपका आना जाना है, कौन से लोग आपके आसपास रहते हैं। क्या आपका ध्यान कभी इन सभी चीज़ों पर गया है? अगर नहीं गया है तो आज का वीडियो आप देखिए, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा फिर से हाजिर हूँ, परंतु आज ज्योतिष का विषय लेकर नहीं आई हूँ। आज जो बताने वाली हूँ वो सबके काम का है, और देखिए किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, एक कहानी है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जेल में है, किसी चीज़ के लिए उसको पनिशमेंट मिला है, और रात को उसको सपना आता है कि वो बाल पकड़ के अपनी माँ को घसीटता है और चाकू से उसको गोदता हुआ मार देता है। सुबह उठकर वो बहुत बेचैन होता है। वो सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है मेरे सपने में। दूसरे ही दिन फिर से वही सपना उसको आता है और वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये घटना मैंने ना देखा ना सुना, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और फिर वो एक वहाँ पर रहने वाले इंसान से पूछता है कि मैं 2 दिन से एक ही सपना बार बार देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है कि आपसे पहले जो इसमें कैदी था उसने ऐसे ही अपनी माँ को मारा था और यहीं रहता था, उसको फांसी की सज़ा हुई है। तो दोस्तों, हम जिसके साथ रहते हैं उनके सोच, उनके रहन सहन हमारे ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। अगर आप एक ऐसी महिला के साथ रहती हैं जो रात दिन कपड़ों की, ज्वेलरी की बातें करती है, फैशन की बातें करती है, आप चाहे कितना भी सिंपल रहने वाले हो, आपके दिमाग पर उसका असर होगा। आपको भी मन करेगा कि आप ये सब खरीदें, आपके पास होना चाहिए। आप किसी ऐसे इंसान के पास रहते हैं जो प्रॉपर्टी की बातें करता है, धन संचय की बातें करता है। आप किसी ऐसे इंसान के पास है जो संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो संगत है वो हमारी अपनी जो सोच है उसमें कुछ न कुछ दखल डालता है और हमारे जीवन को बदल देता है पूरी तरह से। और इसी के वजह से तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की, जो गंधी के बास, जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी वास सुबास। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो चरित्रवान है, जो गुणवान है, जिसके पास धर्म शास्त्र का ज्ञान है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने आत्मा के कल्याण में लगा है, तो आपको वो कुछ भी नहीं देगा, लेकिन उसकी संगति की जो खुशबू है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें अपने खान पान, रहन सहन और सराउंडिंग का विशेष ध्यान रखनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अगर आपके बहुत सारा दोस्ती करते हैं तो देखिए कि किस तरह के दोस्त हैं उसके पास, किस तरह के रहन सहन वाले लोग हैं, क्योंकि आपके बच्चे में आपके संस्कार से ज़्यादा और इस उसको उसके संगति, उसके फ्रेंड्स के रहन सहन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, हमें विशेष ख्याल रखनी चाहिए कि जो हम अन्न खा रहे हैं वो किस तरीके से आया है हमारे प्लेट में, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर आप उस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। अगर अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं तो अच्छा होगा, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा होगा। जीवन के पड़ाव में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया है, अपने जीवन को बदलते हुए देखा है, और किस तरह से हमारी सोच प्रभावित होती है ये भी देखा है। तो हमें इस बात से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे आसपास कौन से लोग हैं, क्योंकि हम अपने 5 सेंसेस के माध्यम से अपने अंदर वो अनवांटेड चीज़ें भी लेकर चले जाते हैं जो हमारे हेल्थ और हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आइंदा से ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच।